going to follow is yoga for digestion. Anyone with a chronic medical ailment, please consult your physician before starting a regular practice. But if any pose makes you uncomfortable, please don't do it. Just relax in Shavasana or do a basic asana. So let's begin by first stretching in Tadasana. एक बार ताड़ासन में सीधे खड़े होकर पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक द फिंगर्स और ऊपर की तरफ खींचे और सामने देख के ब्रीथ करते रहें. पूरी बॉडी के लिए स्ट्रेच है. अपनी स्पाइन सीधी रखें एंड लुक एट अ पॉइंट इन फ्रंट. स्ट्रेच अप. अगर टोज पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो आप पैर पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते रहें. कीप ब्रीदिंग एज वी होल्ड अ पोज. ब्रीदिंग सामान्य रखें. जब हम आसन होल्ड करते हैं ब्रीदिंग करते रहें. अब दोनों हाथ एक्सेल करते हुए साइड से नीचे और अपने शोल्डर्स को एक जेंटल बैक स्ट्रेच दें. दोनों हाथ पीछे ले जाकर आप उनको प्रेयर पोजीशन में नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें एंड शोल्डर्स को बैक स्ट्रेच. नाउ विल डू लिटिल बिट ऑफ वार्म अप. तो ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं या वॉकिंग कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा डिफरेंट वार्म अप करेंगे. This is bit more dynamic. Start moving your arms also. थोड़ा साइड भी कर सकते हैं, इससे आपका साइड की एब्स भी टोन होने लगती हैं. Energy bring blood supply to all the cells and muscles of the body. Wake them up. थोड़ा ज्यादा नीज को ऊपर ले जा सकते हैं जिनको नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर हम नीज को और ऊपर ले जाएंगे तो हमारी एब्स भी धीरे धीरे से टोन ज्यादा होंगी. अब साइड में हम टर्न करना शुरू करेंगे जेंटली. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. कीप ब्रीदिंग. एक्सेल करते रहें. जब आप बाहर की तरफ जाएं एक्सेल. Give it your 100% and relax. अभी हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे. अगेन इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊपर स्ट्रेच करें और सामने की तरफ से बेंड करते हुए स्पाइन को धीरे धीरे से एक्सेल. क्योंकि हम आज अपनी एब्स और एब्डोमिनल मसल्स काफी स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा सा उनका वार्म अप जरूरी है. कीप ब्रीदिंग. एक्सेल. एंड जेंटली स्पाइन को ऊपर लाकर थोड़ा सा स्पाइन को बैक स्ट्रेच देंगे. Whenever we do forward bending, it's important to do back stretch ताकि स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए. अभी हम थोड़ा डायनेमिक स्ट्रेचेस करेंगे. तो आप ये वॉरियर पोज है. राइट नी पे लंज करें. राइट नी पे लंज करें. आप दोनों हाथ ऊपर ले जाएं. दिस इज वीरभद्र आसन 1.
सिंपली वी आर लंज इन अ लंज पोजिशन. हमारा जो राइट नी है उसको हमने बेंड किया है, लेफ्ट लेग पीछे रहेगी. ये वीरभद्र आसन है. आप इसमें हाथ भी जोड़ सकते हैं नमस्कार मुद्रा में. एंड अब धीरे धीरे से क्रेसेंट लंज में आएंगे सामने की तरफ. बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. अब अपना राइट हैंड वेस्ट पर रखकर आप साइड टर्न करें. वापस क्रेसेंट लंज में आए, वापस वॉरियर पोज में आए और धीरे से अपना हाथ पैर पीछे ले जाएं. लेफ्ट साइड पे अब लेफ्ट फुट आगे रहेगा एंड जस्ट लंज ऑन द लेफ्ट फुट. सो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी गुड आसन. वीरभद्र आसन बहुत अच्छी टोनिंग करता है. अब दोनों हाथ ऊपर ले जाएं. स्टे हियर. ऐसे भी कंबाइन भी कर सकते हैं दोनों हाथों को. सो दिस इज वीरभद्र आसन, वॉरियर पोज. अब हम यहीं से क्रेसेंट लंज में जाएंगे. अपना लेफ्ट हैंड वेस्ट पर रख के टर्न साइडवेज. जो हमारी साइड की एब्स है, ओब्लिक मसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं ये स्ट्रेचेस. वापस क्रेसेंट लंज में वॉरियर और अपनी बैक को प्रोटेक्ट करते हुए वापस. एक बार और करेंगे. तो पहले राइट फुट आगे, लंज ऑन द राइट नी. जिनको नी का प्रॉब्लम है वो ज्यादा बेंड ना करें एंड कम इन टू वॉरियर पोज. ब्रीथ करें. आगे की तरफ क्रेसेंट लंज. तो आपके राइट हिप में बहुत स्ट्रेच आएगा. होल्ड इट. अब राइट हैंड को पकड़कर आप साइडवेज. जो हमारी ओब्लिक एब्स हैं उसके ऊपर ये बहुत काम करता है. वापस क्रेसेंट लंज, वॉरियर और वेस्ट को सीधा पकड़ के वापस. अब इसको दोबारा लेफ्ट पे करेंगे. लेफ्ट फुट इन फ्रंट, लंज. वीरभद्र आसन 1. होल्ड इट. यहीं पर हम इसको कुछ 10 तक होल्ड करेंगे. अब क्रेसेंट लंज. आपके हिप में भी स्ट्रेच आएगा. साइडवेज, साइड ट्विस्ट एंड वापस क्रेसेंट एंड धीरे धीरे से वापस. अब हम सिर्फ एक राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे बिकॉज आज हम अपनी एब्स के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हमारी सब तरफ से स्ट्रेचिंग हो जाए. सो एक राउंड करें बट गिव इट यू 100%. डू इट. जिनको आता है आंख बंद करके करें. इनहेल, एक्सेल, palms together. Inhale, stretch up and gently arch back. Exhale, bending from the hips. First, lengthen the spine. सीधा नीचे ना आए. बैक पे प्रेशर आएगा. Palms on the floor. Inhale करते हुए right foot back. Make sure this is 90 degree. If you do this, it puts pressure on your knees. Knees don't go beyond the toes. Retain the breath. Other leg back. Plank. Exhaling, Ashtanga. Hips are slightly raised. Inhale, Cobra. Exhale, Parvatasana. Inhale, right foot forward, look up. Other foot forward, stretch up. And इसी से थर्ड पोजीशन में आ जाएंगे वापस. Exhaling, bend from the hips. Inhale, left leg back. Again, 90 degree. Retain the breath. Other leg back. Plank. Exhaling. First the knees are on the floor, then drop the chest between the hands. Ashtanga Namaskar. Inhale, slide forward like a cobra. नाभि तक उठे. Exhale, Parvatasana. Inhale, left foot forward. Between the palms, look up. Other foot forward. Gently lifting the spine up. And let's do one more round. आप अपने आप करें इसे.
Inhale, exhale, palms together. Inhale, stretch up and arch back. आप इस पोजीशन में सीधा पीछे ना जाएं. It puts pressure on the low back. So यहाँ से धीरे धीरे ऊपर and then पीछे. Exhaling, bend from the hips, palms on the floor. Inhale, right. Reach in, plank. Exhale, Ashtang. Inhale, Cobra. Exhale, Parvatasana. Inhale, right foot forward between the hands. Other foot forward. Inhale, stretch up, arch back. यहीं से वापस हम थर्ड में आ जाएंगे. Lengthening the spine, palms on the floor. Inhale. Reach in. Exhaling, Ashtang. Inhale. Exhale. Inhale, left foot forward between the palms. Look up. Stretch up. Arch back. Arms by the side and relax. तो जो लोग 1-2 मिनट शवासन में रिलैक्स करें या जो चाहते हैं 1 राउंड और कर सकते हैं. हमने 2 राउंड किए हैं. Otherwise we won't have time to finish our practice. 5 deep breaths लें. These are challenging. My heart rate is quite high now, but that's also because I'm talking also. साइड से एक तरफ से उठते हुए जब भी आप रेडी हैं, जो लोग थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करना चाहते हैं टू ब्रिंग द हार्ट रेट टू नॉर्मल वो करें. बाकी लोग जब रेडी हों साइड से उठकर वज्रासन में बैठें. अगेन वज्रासन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड आसन टू इम्प्रूव डाइजेशन. खाने के बाद आप इसमें बैठ सकते हैं. तो वज्रासन में बैठें, कुछ डीप ब्रीदिंग करें और इसके बाद हम यहीं से मंडूकासन करेंगे विच इज अगेन वेरी गुड फॉर डाइजेशन. तो दोनों हाथ आपको नेवल पे प्रेशर बनाना है तो राइट थंब से बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं. आइदर वे इज फाइन. नेवल पे प्रेशर बनाकर इनहेल एंड एज यू एक्सहेल जेंटली बेंड फॉरवर्ड. कीप ब्रीदिंग. मेंटेन द प्रेशर ऑन योर नेवल. आपको वहां पर कुछ पल्सेशन फील होगी नेवल में विच इज फाइन. ब्रीदिंग रखें, सामान्य ब्रीदिंग करते रहें. Very good massage for our internal organs. जिन लोगों की वीक नेवल होती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है. और धीरे धीरे से आप उठ के न्यूट्रल पोजीशन में आए. इसके बाद जो नेक्स्ट आसन करेंगे दैट इज कैमल पोज. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, हर्निया है या बैक पेन है वो कैमल पोज ना करें. वो दोबारा से मंडूकासन या फिर वो अर्ध मंडूकासन कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपने हाथ ऊपर ले जाते हैं. और जो लोग कर सकते हैं वो कैमल पोज करें. नीज के ऊपर आ जाएं, दोनों हाथ पीछे और इनहेल एंड धीरे धीरे. इसमें इंपॉर्टेंट है नेक को धीरे धीरे से पीछे लाना है. ये अर्ध उस्त्रासन है, कैमल पोज. ब्रीदिंग रखें और जो लोग पूरा कैमल पोज कर सकते हैं वो अपने हाथ अपने हील्स तक टच कर लें. लो बैक पेन वाले भी इसे ना करें, इसमें लो बैक पे बहुत प्रेशर आता है. बाकी लोग करें, वेरी गुड फॉर डाइजेशन. Keep breathing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twenty-six, 27, 28, 29, 30. अब इसको धीरे से रिलीज करें, दोनों हाथों को ऊपर लाकर. वेरी इंपॉर्टेंट, इस आसन के बाद हम बालासन में आए. एनी बैक बेंडिंग पॉस्चर आफ्टर यू फिनिश इट मेक श्योर यू रिलैक्स योर स्पाइन इन बालासन.
आप चाहे वज्रासन में या सुखासन में बैठे, इनहेल एक्सेल करते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाकर चाइल्ड पोज। जो बैक में टेंशन आई थी उस्त्रासन के बाद, उसमें आपको बहुत रिलैक्सेशन होगा। डीप ब्रीदिंग करते रहें। बालासन itself is a very good आसन. This is the position in which we surrender to God in every religion. Very relaxing आसन. Now the next आसन again is a challenging आसन, that is नौका आसन. जो लोग नौका आसन नहीं कर सकते, उसमें भी थोड़ा बैक पे प्रेशर आता है, तो वो लोग जो लोग नौका आसन नहीं कर सकते वो लोग सिर्फ चक्की चलाएं लाइक दिस, और हम बाद में नौका आसन करने के बाद हम भी चक्की चलाएंगे। और जो लोग नौका आसन कर सकते हैं वो नौका आसन करें, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेशन और हमारी एब्स को भी टोन करता है। लाइंग ऑन द बैक, धीरे धीरे से इनहेल करते हुए हम अपने दोनों लेग्स और पाम हाथ, तो आर्म्स आर पैरेलल टू द फ्लोर और हमारी आईज और हमारे टोज ऑलमोस्ट एक लेवल पे आ जाते हैं। होल्ड करें। टक योर नेवल इन, अपना जो नेवल है उसको स्पाइन की तरफ करें ताकि आपके एब्स भी टोन हो। इसे हम होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स तक, 45 तक कोशिश करेंगे, पर जो लोग नहीं कर सकते इसे रिलीज करके दोबारा करें। कीप द बोट स्टेबल, जहां पर भी आप अपनी बोट को स्टेबल कर सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा और ऊपर जाने में आसानी होती है, कुछ लोग नीचे, जहां भी आपकी बोट स्टेबल हो। डोंट लेट द बोट रॉक, सीधे रखें एंड कीप ब्रीदिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी होल्ड द पोज हमें ब्रीदिंग करते रहना है। वेरी गुड टू बिल्ड कोर स्ट्रेंथ। जो हमारी एब्स पे प्रेशर आ रहा है उससे हमारी कोर स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही है। अब इसको हम एक बार रिलीज करेंगे और हम दोबारा करेंगे। 2 नॉर्मल ब्रेथ लें एंड गेट रेडी, मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 1 मिनट दिस टाइम। जो लोग 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, इनहेल करते हुए धीरे धीरे से। नाउ इसका इजियर वर्जन है, आप ऐसे कर लें, इससे आपको थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा। दिस इज ऑल्सो फाइन। Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अपना नेवल को है स्पाइन की तरफ प्रेस करके रखें टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस आसन। हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ बेली फैट ऑल्सो। जो लोग अब होल्ड नहीं कर पा रहे वो रिलीज करें। Stay there, we're nearly there. Almost a minute, 50 seconds. Excellent. 60 seconds and relax. कुछ दिन थोड़ी सी देर अपनी ब्रीदिंग करें so that the heart rate comes to normal, and mentally prepare yourself for the next आसन, that is मार्जरी बिठिला आसन। एनी posture that we do जहाँ बैक पे प्रेशर आता है उसके बाद हमें स्पाइन को थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज प्रेशर postures put pressure on our low back। तो नेक्स्ट आसन हम करेंगे कैट काउ, मार्जरी बिठिला आसन। तो टेबल टॉप पोजिशन में आ जाएं, दैट इज लाइक दिस। तो हमारे शोल्डर्स के नीचे हमारे हैंड्स हैं, पाम्स आर स्लाइटली स्प्रेड आउट। आपकी फिंगर्स जो है उससे बैलेंस बेटर होगा। इनहेल करते हुए हेड अप एंड योर लोअर बैक डाउन। एक्सहेल करते हुए लुक एट योर नेवल एंड योर अपर स्पाइन इज राउंडेड। इसको 5-6 बार करें और बहुत आराम से इनहेल करें।
टेक टाइम, जल्दी नहीं करना, इसको धीरे धीरे से, एक मूव में 5 सेकेंड लगने चाहिए। अब जैसे यहाँ आ गए हम, अब पीछे जाने के लिए बहुत धीरे धीरे से हेड को नीचे एक्सेल करते हुए लुक एट योर स्पाइन। वेरी वेरी गुड टू इम्प्रूव डाइजेशन। हमारी सारी इंटेस्टाइन्स बहुत अच्छे से नरिश होती हैं एंड विमेन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें पेल्विक की भी एक्सरसाइज है। If you know how to do these postures, please close your eyes. Once you close the eyes and do an asana and breathe, then it becomes like meditation. You connect with yourself. और जिन्हें नहीं आता, of course, आप देखें टेक्निक को, समझें, फिर आप बाद में आंख बंद करके करें। Bend the right knee. तो आपकी एब्डोमेन में बहुत अच्छी मूवमेंट रहेगी। अब इसको हम यहाँ होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड रिलैक्स। अब दूसरी तरफ करेंगे। लेफ्ट नी फॉरवर्ड और पीछे। इनहेल करते हुए लेफ्ट नी आगे एंड पीछे। और इस बार हम इसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप अपना टो है उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच रखें आपके हिप्स में और पूरी लेग्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। एंड रिलैक्स। एक बार और होल्ड करेंगे राइट से। इनहेलिंग, एक्सेल पीछे, और अब इसको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। जिन लोगों का कंफर्ट है, बैलेंस है, वो ये भी कर सकते हैं। अगर आपका राइट लेग पीछे है तो आप अपना लेफ्ट आर्म आगे ले जाएं। It requires a little bit of balancing. Those who can do it, please do so. And relax. अब दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट नी को फॉरवर्ड, पीछे, एंड राइट हैंड आगे। Keep breathing as we hold the posture. अपनी फिंगर्स थोड़ी स्प्रेड आउट रखेंगे तो आपको बैलेंसिंग इजी रहेगा। वेरी गुड। कमिंग टू 60 सेकेंड्स। ब्रिंग द palms डाउन। एक बार दोबारा से हम शशांक आसन में रिलैक्स कर लें अपनी लोअर बैक को। धीरे धीरे नीज को सेपरेट करके भी कर सकते हैं। All these postures, बालासन, शशांकासन, they are very useful to relax the lower back. जी, जो भी हमने मार्जरी विठिलासन अब इसमें होल्ड किया, इससे हमारी लो बैक पे बहुत प्रेशर आता है।
Keep breathing. Chin on the floor, hair pose or Shashankasana. Now we will do some forward bends which are very very useful to improve our digestion. तो सबसे पहला पश्चिमोत्तानासन, toes are pointed towards the head. Inhale करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और stretch up as if someone is pulling you from above. अब exhale करते हुए bend from the hips, दोनों हाथों को gently आगे की तरफ ले जाकर फिर नीचे लाएं ताकि बैक पे प्रेशर ना आए. And hold. Keep breathing. जिनको बैक में प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें या अपने नीज के ऊपर एक पिलो रख के अपना हेड पिलो पे रेस्ट करें. With each exhalation, try to deepen the pose. धीरे धीरे से अपना हेड ग्रेविटी की तरफ ले जाएं. वेरी वेरी यूजफुल आसन to massage our internal organs. आप अगर इसको रिलीज करना चाहें, रिलीज करके जो लोग नहीं होल्ड कर पा रहे एक बार और करें एंड आप अमेज्ड रहेंगे कि आप जब दूसरी बार करते हैं आप ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड कर पाते हैं और ज़्यादा आगे जा सकते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है हम कितना आगे जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसे होल्ड करें और ब्रीदिंग करें और अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखें. व्हेन वी प्रैक्टिस एवरी डे द स्पाइन विल बिकम मोर एंड मोर फ्लेक्सिबल. सो स्टे विद इन योर कंफर्ट जोन. यथासमर्थ प्रैक्टिस करें बट रेगुलर प्रैक्टिस करें. 60 सेकेंड्स. अब हम इसे रिलीज करेंगे. एक और आसन करेंगे जो लोग कर सकते हैं पर जो नहीं कर सकते वो दोबारा से चक्की चला सकते हैं. दिस इज कॉल्ड सुप्त बद्ध कोणासन. वेरी वेरी यूजफुल फॉर विमेन. ये भी फॉरवर्ड बेंड है लेकिन वाइड एंगल है. तो इसमें हमने दोनों लेग्स को साइड में किया. अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग के रूल्स फॉलो करेंगे. इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हिप से बेंड करके दिस इज सुप्त बद्ध कोणासन. और जो लोग इतना बेंड नहीं कर पा रहे वो भी ठीक है, आप यहाँ पर एक पिलो रख सकते हैं. आई शो यू. और पिलो पे अपना हेड रख सकते हैं. आई कैन कीप अ पिलो. वेरी यूजफुल आसन फॉर विमेन. पेल्विक एरिया में सारी ब्लड सप्लाई लाता है तो आप पिलो पे भी हेड रखें, कोई बात नहीं. सो इट इज वेरी यूजफुल टू सपोर्ट आवर ओवरीज, यूट्रस एंड इवन ब्लैडर. तो इससे हमारा ब्लैडर भी स्ट्रेंथन होता है. इट विल हेल्प टू प्रिवेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एज वी एज. लेकिन जो लोग ये आसन नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा चैलेंजिंग आसन है. इट्स ओके. आप लोग थोड़ा लेग्स को जोड़ के ये कर लें. दिस विल ऑल्सो गिव मेनी बेनिफिट्स. चक्की. दिस इज वॉट आवर ग्रैंड मदर्स यूज टू डू. वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव डाइजेशन. ये इजी है, कभी भी कर सकते हैं. पीछे तक जाएं, दोनों टोज तक टच करें और पीछे तक जाएं, क्योंकि खाली आगे आगे से चक्की नहीं चलेगी. राउंड है पूरी. तो दोनों लेग्स को बहुत दूर ना रखें, उससे आपका हिप स्टेबल नहीं रहेगा. ऑलमोस्ट यहां तक रखें और अब हम चक्की चलाते रहेंगे टिल वी आर टायर्ड. और मैं आपको दोबारा से ये जो लोग कर सकते हैं वो सुप्त बद्ध कोणासन करें एंड कोशिश करें इसमें चाहे 10 सेकेंड होल्ड कर पाएं, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी. एंड विमेन के लिए बहुत अच्छा आसन है, इवन जिनको मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, बिकॉज इट ब्रिंग्स द ब्लड सप्लाई टू द पेल्विक एरिया. तो जब हम ये आसन, इसके बाद ये फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई, चक्की चला ली. चक्की तो आप कभी भी चला सकते हैं जब भी बेड में आपको थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज करनी हो. नाउ वी हैव डन फॉरवर्ड बेंडिंग, तो वी मस्ट डू सम बैक बेंड्स. तो हम सबसे पहले जो आसन करेंगे वो भुजंगासन है. सो प्रोन पोजिशन के अंदर आ जाएं, फीट टुगेदर, फोरहेड इज ऑन द ग्राउंड. धीरे धीरे से इनहेल करते हुए visualize the smooth motion of a snake as it comes out of its foot. Cobra धीरे धीरे से उठता है. धीरे से उठे, नाभि तक उठे. Keep your chest expanded and your elbows are close to the body. ऐसा नहीं करें
ऐसा करने से आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. वी डोंट वांट आवर चेस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. हमें चेस्ट को एक्सपैंड करना है. हेड को ऊपर रखें, नाभि तक उठें, एल्बोज को भी बॉडी के पास रखें. जब हम दूर ले जाते हैं फिर से चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो इसमें होल्ड किया अब हमने. अब इसको हम ब्रीद इन करते रहेंगे. जब कुछ लोग अगर पाम्स पे नहीं कर सकते, आप इसे फोर आर्म्स पे भी कर सकते हैं, लाइक दिस. इससे आपकी लो बैक पे इतना प्रेशर नहीं आता. दिस इज अ मॉडिफिकेशन फॉर पीपल हु फाइंड दिस पोज टू चैलेंजिंग. बट अगेन मेक श्योर आवर चेस्ट इज एक्सपैंडेड. ऐसा नहीं करेंगे. कीप होल्डिंग एंड कीप ब्रीदिंग. Feel the pressure and the stretch in your lower back. Very, very useful asana to strengthen the low back. अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे, तो जो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे, एक्सेल करते हुए वो नीचे आ जाएं और एक बार दोबारा इस आसन में जाएंगे. कोशिश करें कि हम एक स्ट्रेच को 60 सेकेंड्स तक करें. इन केस यू कैन डू इट फॉर 30 सेकेंड्स. रिपीट. और जो लोग 20 सेकेंड्स तक होल्ड कर पाते हैं वो 3 कम से कम रेपिटेशंस करें. ऑफ कोर्स आप 60 सेकेंड से ज़्यादा भी कर सकते हैं, दैट्स फाइन, बट try to hold it for at least 60 seconds. This is the recommendation from American Society of Sports Medicine. तो अब हम धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे मकरासन में, क्रोकोडाइल पोज, एंड डू प्रोन वेंटिलेशन. जस्ट फॉर 10 ब्रेथ्स प्रोन वेंटिलेशन, लेकिन बहुत डीप ब्रेथ्स लें. विद ईच ब्रेथ इनहेल फील योर एब्डोमेन सिंकिंग इनटू द ग्राउंड, and with each exhalation feel any pain or tension escaping the body. काउंटिंग के साथ कर सकते हैं. इनहेल 1 2 3 4, ताकि स्ट्रे थॉट्स भी माइंड में नहीं आएंगी. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल अगर आप इस आसन में थोड़ी देर आउटसाइड रिलैक्स करें. जब सन हो आपको विटामिन डी मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स आपके इसमें आपके फेस के ऊपर सन का एक्सपोजर नहीं रहता. आप ऐसे लेट सकते हैं. सो आपकी बैक पे, आपकी लेग्स पे सन का एक्सपोजर आ सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट विटामिन डी एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स एवरी डे. तो इसमें डीप ब्रीदिंग भी करते रहें और विटामिन डी भी लेते रहें. नाउ वी विल रिलैक्स आवर बैक अगेन इन बालासन. बैक बेंड्स के बाद बालासन करना बहुत यूजफुल रहता है. हाथ को आगे भी ला सकते हैं, नीज को सेपरेट भी कर सकते हैं. Now we'll do few postures in supine position. तो lying on your back, supine position में कुछ postures करेंगे. सबसे पहले जो करेंगे हम उत्तान पदासन है. दोनों हाथ नीचे रखें टू प्रोटेक्ट अ लो बैक. थम्स कैन जॉइन. और इनहेल करते हुए धीरे से 30 डिग्रीज तक लेग्स को रेज करें एंड विल होल्ड इट. ट्राई टू कीप योर नीज स्ट्रेट. इंगेज योर एब्स. इसके अंदर भी आप अपनी जो एब्स हैं, अपने नेवल को स्पाइन की तरफ प्रेस्ड रखें. जिन लोगों का वीक नेवल है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है. मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करेगा. और अब हम स्पाइन ट्विस्ट करेंगे. एक्चुअली हम बैठकर भी करेंगे, वो हमारा रह गया हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, लेकिन हम पहले सुपाइन पोजीशन में करेंगे. तो अपना राइट फुट जो लेफ्ट नी के ऊपर रखकर, जिसे नटराज भी कहते हैं, अपना नी को लेफ्ट साइड और अपना नेक को दूसरी साइड ले जाएं, राइट की तरफ. दिस इज द सुपाइन वर्जन ऑफ हाफ स्पाइनल ट्विस्ट. होल्ड करें 30 सेकेंड्स तक.
Feel the stretch in your right. And relax. Now let's do the other side. तो लेफ्ट फुट को राइट नी के ऊपर रखा, हाथ से आप यूज कर सकते हैं इसको, अपने नी को राइट साइड एंड नेक को दूसरी साइड में ले गए. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. एक बार हम बैठकर भी हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कर लें, which is again very very important for digestion. I don't know how we skipped it. तो धीरे से अपनी स्पाइन को इनहेल करते हुए अपना हाथ अपना यहाँ रखें और एक्सहेल करते हुए जेंटली स्टार्ट टर्निंग योर स्पाइन टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर. लेकिन ध्यान रखें स्पाइन को पहले अपनी मूवमेंट एब्डोमेन से करें, फिर आपका चेस्ट, फिर शोल्डर्स और धीरे धीरे नेक मूव करेगा. जर्की मूवमेंट नहीं करें, उससे लो बैक पे बहुत प्रेशर आता है. पीछे वाला हाथ सीधा रहना चाहिए. अब आप इस पोज के अंदर ब्रीदिंग करें और एक विद ईच एक्सहेलेशन ट्राई टू डीपन द पोज. थोड़ा सा अपना हेड को और कोशिश करें टर्न करने की, बट हैविंग सेड दैट स्टे विद इन योर कंफर्ट जोन. यथासमर्थ करें और ब्रीदिंग करते रहें. अर्ध मत्स्येंद्र आसन, एक्सीलेंट आसन टू इम्प्रूव डाइजेशन. Keep breathing as we hold the pose. जितना आसन में जाना इम्पोर्टेंट है उतना ही ब्रीदिंग इम्पोर्टेंट है. एंड रिलीज एंड लेट्स डू द अदर साइड. तो लेफ्ट लेग सीधी, राइट नी बेंड, राइट हैंड पीछे. इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर किया, अब यहाँ रखा और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए जेंटली अपनी स्पाइन को राइट की तरफ धीरे धीरे से मूव करें और होल्ड करें. Oh, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45 and relax. अब सुपाइन पोजीशन में हम ब्रिज पोज करेंगे, सेतुबंध आसन, बेंडिंग द नीज. जितना पैर को नीचे करें, इनहेल करते हुए एब्डोमेन को ऊपर उठाएंगे, जितना पैर को नीचे प्रेस करेंगे उस ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10 और फिर नीचे लाएं, लेकिन फ्लोर तक टच ना करके दोबारा ऊपर ले जाएं. ओम 1, ओम 2 till you can build it up to a minute or so. Interlock the fingers. ब्रीदिंग करते रहें. वेरी यूजफुल आसन. जो लोग शोल्डर स्टैंड नहीं कर सकते उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है, बिकॉज ये शोल्डर स्टैंड के बहुत बेनिफिट्स देता है. इसका नाम है सेतुबंध सर्वांग आसन एंड सर्वांग मीन्स एंटायर. इट हैज बेनिफिट्स फॉर द एंटायर बॉडी एंड ब्लड सर्कुलेशन को नेक की तरफ ला रहा है, तो आपका थायराइड, थाइमस ग्लैंड्स दोनों सपोर्ट करता है.
होल्ड करते रहें, जस्ट लुकिंग एट द वॉच. 60. धीरे धीरे से नीचे लाएं. और अब नेक्स्ट पोज हम इसका काउंटर पोज करें. इसमें भी लो बैक पे बहुत प्रेशर आता है. अपानासन. हग योर नीज एंड रॉक योर बॉडी. गिव अ मसाज टू ऑल योर स्पाइनल नर्व्स. बैठ जाएं यहां पर आकर. 10 बार करेंगे. 3, 4, 5, 6. पीछे ले जाएं लेग्स को और आगे ले जाएं और बैठ जाएं. ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. एंड रिलैक्स. लास्ट आसन जो है हमारा वो है पवन मुक्त आसन. दोनों हाथ नीचे रख के पहले राइट लेग से करेंगे. इनहेल, एक्सेल, बेंड द नी एंड कीप ब्रीदिंग. Toes are pointed away from the body. Twenty-one, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. एक्सेल करते हुए वापस. इनहेल, एक्सेल, बेंड द लेफ्ट नी एंड होल्ड. Twenty-one, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. अपना हाथ से अपने नी को पुश करते रहें टुवर्ड्स ग्रेविटी. एक्सेलिंग रिलीज. अब पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे. इनहेल, एक्सेल, बेंड बोथ नीज एंड नेक भी उठा सकते हैं जिन लोगों को सर्वाइकल का या कोई नेक का प्रॉब्लम नहीं है. इनहेल, एक्सेल. कीप होल्डिंग. आपकी बैक को रिलैक्स करेगा ये आसन और बहुत अच्छा आसन है इंडाइजेशन के लिए. ट्राई टू इंक्लूड इट इन योर डेली प्रैक्टिस. And relax. Now the last asana, that is Dvipadraka asana, we must do, which is very, very good for digestion. Very complicated name, but it's a very simple asana. All we are doing is cycling. Dvichakrika Pad asana. Simply do cycling, and if you want, आप ऐसे करें और आपका digestion improve होगा. And one more thing you can do, which will also boost your immunity, is laugh as you do this. We are tickling ourselves. Laughter is the best medicine. Keeping a smile on the face. पैर को पूरा पीछे ले जाएं.
जिनकी नेक सपोर्ट नहीं रहती वो अपना नेक ऐसे स्टेबल कर लें. Think of something and smile. Think of someone and smile, and keep the smile throughout the day. As they say, our body does not know whether the laughter is real or fake. So fake it till you can make it. Keep smiling. Think of a pleasant experience. जब थक जाएं तो आप शवासन में आ जाएं और थोड़ा रेस्ट करें. साइकिलिंग को आप कभी भी कर सकते हैं, बेड में भी कर सकते हैं. वेरी यूजफुल, पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. तो अब आप पूरी बॉडी शवासन में रिलैक्स करें और स्कैन करें. मेक श्योर यू स्कैन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. पैरों से स्टार्ट करेंगे. बिगिनिंग राइट फुट, लेफ्ट फुट, आपके दोनों लेग्स. मेक श्योर देयर इज नो टेंशन एनीवेयर इन द बॉडी. Bring your awareness to the hip muscles, to the lower back, and relax your upper back. Make sure that is completely relaxed. There is no tension. Relax your chest muscles. Coming to your right hand, make sure it's completely relaxed. No tension. Right arm, elbow, your left hand, bringing awareness to the left arm. Then relax your shoulders and relax your neck. You can move your neck, right ear to right shoulder gently and left ear to left shoulder. Contract all your facial muscles. Squeeze them, bring them towards the nose. Take out your tongue. Feel all your facial muscles relaxing. Relax your mind. Stay in this state of deep relaxation. And you can begin to notice any sound in your surrounding. Chirping of birds or a fan. Smell the roses if you're outdoors. Keep breathing. Relax, relax. And relax. Feel a wave of happiness radiating throughout your body. And relax. Taking your arms above, stretch them and stretch your feet in the other direction. पूरी बॉडी को एक एक नर्व को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करें और आईज क्लोज रखते हुए साइड पे टर्न करते हुए धीरे से जेंटली कम टू अ सीटेड पोजीशन. ट्राई टू कीप योर आईज क्लोज and feel the changes in your body after this practice. Stay here and experience the changes in your mind and your body after this practice. And whenever you are ready, with awareness, keeping the eyes closed and the spine straight, we'll begin to do pranayam and breathing. So सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे. Only 50 strokes, we don't have time. Make sure we keep our spine straight, shoulders relaxed. ध्यान मुद्रा. Soham, 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 soham. Keep going at your own pace. Forced exhalation followed by passive inhalation. Very, very important to keep the spine straight. Don't hunch forward. And it's a Shat Kriya. The purpose is to clean our nasal passages. It's very useful for sinusitis. But इसके बाद important है कि आप प्राणायाम करें और वो ज़्यादा टाइम तक करें. जैसे कि अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, वो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत रिलैक्स करता है. जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हर्निया या एपिलेप्सी, माइग्रेन and even stroke या after surgery, वो लोग कपालभाति avoid करें. It is very forced exhalation and it puts pressure on many internal organs.
थोड़े से स्ट्रोक्स करें टू क्लीन द नेजल पैसेजेस एंड स्पेंड मोर टाइम डूइंग प्राणायाम। तो 50 स्ट्रोक्स हो गए, तो हम अब अनुलोम विलोम करेंगे। इनहेल थ्रू लेफ्ट फॉर अ काउंट ऑफ 4, वी विल रिटेन टू अ काउंट ऑफ 16 और डबल टाइम में 8 तक एक्सेल करेंगे राइट से। लेकिन जो लोग रिटेंशन नहीं कर पाते वो सिर्फ 4-8 करें, वो 16 बीच में ना करें। आई डू 1 राउंड ऑफ काउंटिंग फॉर दोज हु आर डूइंग रिटेंशन, बाकी लोग 4-8 करें बिना रिटेंशन के। सीधे बैठे, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल लेफ्ट 2 3 4, retain 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale, right 2 3 4 5 6 7 8. Inhale, right 2 3 4. Retain 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 2 3 4. Retain 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 2 3 4. Retain 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Please complete 3 more rounds at your own pace. Very, very powerful pranayam. Those who find retention difficult, either don't retain or you can retain to a count of 8 or even 4, whatever is more comfortable. As such, pranayam should be increased very, very slowly. जो लोग शुरू करते हैं ये प्राणायाम, वो सिर्फ 4-8 करें या 3-6 करें. The ratio of exhalation to inhalation should be twice, which helps to get rid of toxins and stale air from the body. लेकिन जब हम धीरे धीरे से एक्सपर्ट बनते हैं और रिटेंशन ऐड करते हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द लंग्स दे आर यूजुअली कोलैप्स्ड. तो रिटेंशन में वो एक्सपैंड करते हैं. देयर इज लॉट ऑफ ऑक्सीजन विच रीचेस थ्रू आउट आवर बॉडी. सो वंस यू इंक्रीज योर लेवल एंड आप रिटेंशन कर सकते हैं. रिटेंशन करें, चाहे 4 तक करें, 8 तक करें. पर किसी को ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी में रिटेंशन ना करें. एंड इफ इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, डोंट रिटेन. As such, it has many benefits. तो जब आपके 5 राउंड पूरे हो जाएं, इस प्राणायाम को कोशिश करें कि आप इवनिंग में दोबारा रिपीट करें. वेरी सिंपल. आप इवनिंग में जो भी माइल्ड वॉकिंग करते हैं उसके बाद भी आप इस प्राणायाम को रिपीट करें. एक्सेलेंट टू इम्प्रूव आवर लंग कैपेसिटी एंड ऑल्सो रिलैक्स आवर नर्वस सिस्टम. बिकॉज रिटेंशन आप जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, वो 4.29 जो भगवत गीता का वर्स है उसमें लिखा है कि हमारा जो प्राणायाम है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पूरक, कुंभक एंड रेचक. एंड कुंभक इज द रिटेंशन पार्ट. सो धीरे धीरे जब आपकी प्राणायाम प्रैक्टिस बेटर होती है तो धीरे धीरे रिटेंशन को ऐड करने की कोशिश करें. अब आपके अगर सारे राउंड पूरे हो गए तो अब हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम. डीप इनहेलेशन लेंगे, अपने आईज और ईयर्स को बंद करके एक्सेल करेंगे, प्रोड्यूसिंग अ हमिंग साउंड ऑफ अ हमिंग बी. फील द वाइब्रेशन इन योर हेड. सो मेक श्योर व्हेनेवर वी आर डूइंग प्राणायाम, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड. अपना फोकस अजना चक्र पे लगा सकते हैं.
Finish 3 more rounds at your own pace. So try to include these basic pranayams in your practice every day. अभी हमारे पास टाइम है तो हम 5 बार उसके बाद उज्जयी ब्रेथ्स भी लेंगे. Again very very powerful. But आप अभी 3 राउंड भामरी के और करें at your own pace. और जब एक प्राणायाम आपका खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा प्राणायाम शुरू करने से पहले 2 या 3 कम से कम 3 नॉर्मल ब्रेथ सामान्य सांस लें ताकि आपके लंग्स जो हैं वो रेस्ट करें. आपके 5 राउंड भामरी के पूरे हो गए तो हम 5 उज्जयी ब्रेथ्स लेंगे. कंस्ट्रिक्टिंग द थ्रोट. जिन्हें उज्जयी नहीं आता है वो माउथ क्लोज करके थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करके आपने इनहेल और एक्सहेल करना है. और साउंड ऐसे आएगी जैसे कि कोई स्नोर कर रहा हो या ओशन की वेव्स हो. इसके 5 राउंड जरूर करें. ये भी हमारे ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है. स्पेशली with the coronavirus going on, we need to make sure. and इन प्राणायाम को आप दिन में अगर आपके पास टाइम है तो 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं. So now after finishing 5 rounds of Ujjayi, place your palms on the knees and feel the changes in your body and mind. Feel how relaxed your body and your mind feel with this pranayam practice. And just for 1 minute we will do mindfulness meditation. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने एब्डोमेन को ऑब्जर्व करना है जैसे कि एब्डोमेन बाहर आ रहा है एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन और हमारा एब्डोमेन अंदर जाता है व्हेन वी एक्सेल. We are simply observing the movement of our abdomen as it rises and our abdomen falling as it contracts at the time of exhalation. If you get stray thoughts, bring your focus and awareness back to the breathing sensation in the body of observing the abdomen rising and falling. Now this is mindfulness meditation, and if we practice mindfulness even while eating and we do mindful eating, it is excellent tool to improve our digestion and to lose weight. I'm going to share an article that I've written about losing weight with mindfulness. This got published by Indian Menopause Society. उनकी वेबसाइट पे भी है, फेसबुक पेज पे. But very very important